केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में देश के युवाओं को विभिन्न विभागों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने अब तक 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को कुल 13 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। इस सरकार के कार्यकाल में किसी भी विभाग में कोई भी पद खाली नहीं होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का काम किया है। अहम पहलू यह है कि सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को ना तो किसी नेता के पास जाना पड़ा और ना ही किसी को रिश्वत देने की जरूरत पड़ी। सभी नौकरियां योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान मंगलवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जुबली हॉल में 9वें रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान, विधायक सुभाष सुधार, डॉक्टर विभाग की डीपीएस राधिका देव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक वीवी रमना ने दीपशिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से राष्ट्रव्यापी 9वें रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर देश में युवाओं को 51,000 से ज्यादा विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम का आगाज किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियां हासिल करने वाले 51,000 युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वाह करके देश को प्रगति की राह पर आगे लेकर जाना है। रोजगार मेला है और अक्टूबर 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले रोजगार मेला में देहरादून था और करीब 6 लाख युवाओं को अक्टूबर से अब तक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि करीब 4 लाख कहीं न कहीं पाइपलाइन में। दिसंबर जनवरी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य रखा गया था कि 10 लाख जो पद रिक्त हैं केंद्र सरकार में उन सब पर नियुक्तियां दी जाएगी और शायद ये देश के इतिहास में पहली बार होगा केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में कोई पद खाली नहीं रहेगा। अभी बताया गया है कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 6 लाख नौकरियां दिएगी और 9 लाख ऑलरेडी इस सरकार के द्वारा दी जा चुकी हैं और मुझे लगता है 4 लाख आगे तो 13 लाख हो जाएगी। तो जो कांग्रेस और ये कहती है रोजगार, उनसे दुगना रोजगार केंद्र सरकार की नौकरी के माध्यम से भारत सरकार ने देने का काम किया। ये कहीं की कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये तो अभी टिकटॉक पर लड़ेंगे और जैसे पहला होता है इस तरह की गठबंधन की सरकारें पहले भी कमी चली है। अलग अलग सोच के जो प्रदेश में लड़ते हैं, केंद्र में साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विचारधारा के लिए इन सबका लक्ष्य है कि मोदी हटाओ और जनता ये जान चुकी है कि क्या करना चाहते हैं। ना इनके पास नेता है, ना नियत है, ना सोच है। नौकरी के मामले में तो मानता हूँ दोस्त कि मैं भी जुड़ा रहता हूँ हरियाणा से, शायद हर 15 या 20 दिन में हरियाणा आता हूँ, तो इस बात को तो मैं उनकी मानता हूँ कि हरियाणा में मैंने नहीं सुना, क्योंकि अगर ऐसा काम चल रहा होता तो कम से कम लोग मेरे पास भी आते। देखिए, अब आज तक जहाँ तक देखेंगे ज़्यादातर प्रदेश सरकारों को, मैं तो उत्तर प्रदेश को भी देखता हूँ, अब नौकरियों में राजनीतिक सिफारिशें और भ्रष्टाचार ये पूरे देश में ही कम है। कभी कभी कहीं ना कहीं कोई स्कैंडल आ जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला हुआ, नहीं तो ज्यादातर प्रदेशों में और केंद्र सरकार में अब मुझे लगता है नौकरियों में पारदर्शिता के हिसाब से नौकरियां मिल रही है देश में। ऐसे नहीं, मैंने कहा हरियाणा में कल्चर रही है, वो अलग बात है, दोनों बातों को मिक्स कर दिया क्योंकि मैं हरियाणा ही रहा हूँ, यही पढ़ा हूँ, यही नौकरी चाहिए। तो यहाँ नौकरी बिकने की शुरुआत, पहले जो नौकरियां बिकी हैं, जो सिस्टम एक हरियाणा का रहा है, पैसे का लेन देन नौकरी में होता था, 2 ही तरीके थे यहाँ नौकरी लेने के, या तो राजनीतिक सिफारिश थी और या बोली लगती थी नौकरियों को, तो लंबे समय तक वो चला है। अब मैं यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 6 लाख नौकरी जो तब तक दी जा चुकी है, शायद किसी नेता के पास आज तक कोई व्यक्ति ना गया हो सिफारिश के लिए, या कोई ये नहीं कह सकता। आप देखिए, सब आम परिवारों के बच्चे जो लायक था अब उसे नौकरियां मिलती हैं, तो बड़ा बदलाव है।